रितु चौधरी जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। रितु चौधरी जी। देखिए, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बोलने दीजिएगा, क्योंकि जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने उनको टोका भी नहीं और किसी ने भी नहीं टोका। नहीं, मैंने आपको भी नहीं टोका था रितु जी, मैंने आपको भी नहीं टोका था। आपने अपना जवाब पूरा किया था। मैंने जब आपका टाइम ओवर हो गया था तब मैंने आपको बोला था, फिर आप उनके जवाब के लिए गिरिजी के पास गया था। रितु चौधरी जी, आपका जवाब। देखिए, राहुल गांधी जी का डर है, उनका खौफ है कि उनके खिलाफ जो है, जानते बूझते हुए भी कि राहुल गांधी जी किसकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उन शक्तियों की बात कर रहे हैं कि जो शक्ति इस समय इस देश में कब्जा किए हुए है, चाहे वो ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में, और उन जो है धन पशुओं का जो पूरे देश को खरीदने की कुव्वत रखते हैं, जो देश को खरीदना चाहते हैं, पूरे देश को अपने गुलाम बनाना चाहते हैं, उन धन कुबेरों की गुलाम सरकार जो है। हिंदू धर्म में जो शब्द शक्ति है, ये राहुल गांधी ने कहा। और आपने कहा मैं रामायण में आभार पूरा पढ़ी हूं। रामायण में कितने कांड है, मैं 3 बार पूछ चुका हूं आपसे। एक बात बताओ, और राहुल गांधी ने बाईलाइन कहा। आपको मैं एक बात बताऊं, आप कुछ भी बोलिएगा नहीं चलेगा, आप कुछ रट्टा मार के बोलिएगा नहीं चलेगा। गिरिजी एक एक करके, गिरिजी एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलूंगा। गिरिजी एक एक करके, धनंजय गिरिजी एक एक करके चलेगा, आप मत बोलने गिरिजी एक एक करके, धनंजय गिरिजी एक एक करके। डिबेट देखिए डिरेल हो जाएगा, बाकी मेहमान सुन रहे हैं। धनंजय गिरिजी एक एक करके, धनंजय गिरिजी एक एक करके, धनंजय गिरिजी एक एक करके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी मेरे लिए मेहमान है और सभी माननीय मेहमान है। आपसे डरने वाला नहीं हूं। गिरिजी एक एक करके प्लीज, आपसे डरने वाला गिरिजी एक एक करके राहुल गांधी ने क्या रितु कहा? चौधरी, धनंजय गिरिजी एक एक करके, सवाल क्या है? धनंजय जी एक एक करके। क्या कहा? सवाल है राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने कहा क्या? मत समझाइए सवाल क्या है। राहुल गांधी कितने बड़े? राहुल गांधी राक्षस है। आप राहुल गांधी को डरावना बता रही हैं। हमको तो बड़ा हैंडसम आदमी लगते हैं, आप उनको डरावना कर रही हैं। आप कह रहे राहुल गांधी डरावने हैं, आप राहुल गांधी को डरावना कर रही हैं। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कुछ तो सम्मान करिए बेचारे का। हम तो हैंडसम कर रहे हैं, हम तो पर्सनल अटैक नहीं। देखिए, आप लोग दोनों आपस में लड़के पूरे डिबेट को डिरेल कर देंगे। मैं नहीं, एक सेकंड। धनंजय गिरिजी और रितु चौधरी जी एक एक करके प्लीज। दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके। देखिए, इससे चर्चा नहीं हो पाएगी, इससे डिबेट डिरेल होगी, इससे वक्त जाया होगा। धनंजय गिरिजी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ प्लीज। धनंजय गिरिजी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, और रितु चौधरी जी आपसे भी कह रहा हूँ, पर्सनल मत होइए प्लीज। रितु चौधरी जी बोलिए आप। धनंजय गिरिजी थोड़ा सा वेट कीजिए। रितु चौधरी जी को और संजय राणा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। गिरिजी थोड़ा सा वेट कीजिए। रितु चौधरी जी बोलिए आप। मैं बताती हूँ क्या है। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो बीच में टोकिएगा मत और स्क्रीन खत्म मत करिएगा और मेरा रितु चौधरी जी आपका जवाब। रितु चौधरी जी देखिए, ये प्लेटफॉर्म आपसी लड़ाई के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म डिबेट के लिए है। आप जवाब दीजिए, आप स्क्रीन पर हैं, आपका जवाब क्या है इस सवाल पर? मैं स्क्रीन पे हूं और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि अगर सुनने की हिम्मत हो तो सुनिएगा कि इस समय 10 साल से आसुरी शक्तियों का राज है इस देश पर, और पूरी देश की जनता को जो खाया जा रहा है, देश की बेटियों को जो खाया जा रहा है, वो असुर है भाजपा नहीं, भाजपा पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, जो केवल और केवल नारी शक्ति का दमन करने का काम करती है। ये आपके अपने विचार हैं। मैं ऐसे शब्दों को अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। संस्कार बोल रहे हैं। ये नहीं, ये किसी पार्टी का नाम इस तरह से किसी टीवी चैनल पर नहीं ले सकते आप। मैं संजय गुप्ता जी को लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पर, आप दोनों प्लीज होल्ड कीजिए। इस तरह से मैं अपने डिबेट में अलाउ नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा। आप दोनों नेता मुझे माफ कीजिए। संजय गुप्ता जी, जरा बताइए क्या हो रहा है। जो बात मैंने पूछा और आपने भी ये बात कही कि भाई उनके शब्द थे वैसे, लेकिन हो सकता है भावना कुछ और रही होगी। आगे उन्होंने सीबीआई और ईडी का जिक्र किया, लेकिन क्या यूपीए के शासनकाल में सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं होता था? आप कह दीजिए कि नहीं होता था, मैं आपसे यहीं पे माफी मांग लूंगा कि भाई सीबीआई को तोता नहीं कहा गया। पहले ईडी और सीबीआई और बाकी एजेंसीज पर इस तरह के आरोप नहीं लगते थे इस्तेमाल के, एलिगेशंस तो पहले भी लगते थे। देखिए, आप किसी बात का जवाब देता हूँ। आज से 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बहुत बार ईडी और सीबीआई ने गांधी परिवार को बहुत बार बुलाया संबंध दे करके, मगर किसी भी मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।
तो ऐसा नहीं है कि अगर ईडी और सीबीआई अगर अपना काम कर रही है तो कोई सबूत गहरे नहीं होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई संजय गुप्ता जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं ना, आपको तो महाराष्ट्र की राजनीति पता है। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको ये बात पता होगी। राहुल महाजन जी के जो दिवंगत नेता है राहुल महाजन जी, उनके मरणोपरांत भी उनके ऊपर केस चल रहा था। क्या आपको बात पता है? और बोलिए अगर मैं गलत हूं इस बारे में तो। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो आपकी इस बात को समर्थन कर रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई के संबंध जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। ईडी और सीबीआई अगर गई भी, गांधी परिवार के सबको, हर किसी को तो बुलाया, राहुल गांधी जी को भी बुलाया, सोनिया गांधी जी को भी बुलाया, राहुल वडेरा को भी बुलाया। क्या किसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया? किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया। और जब भी इनको बुलाया गया ये गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीडी और ईबीआई को भेज दिया तो जिस मर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा नहीं है। तो सीडी और केंद्र के अंदर कोई मामला अगर इस तरह का लगता है संदिग्ध कि भाई किसी मामले में, तो पूछताछ तो की जाएगी। पूछताछ करने के बाद किसी को गलत अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको अदालतों ने छोड़ा भी है। संजय राउत जी को छोड़ा, 3 महीने के बाद अदालत ने कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं था और 3 महीने तक गलत उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के संघीय ढांचों में इस तरह के प्रावधान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते राहुल गांधी जी जैसे नेता, जो एक कद्दावर नेता है और कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन्हें अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में बोलने के लिए उन्हें सही से बातों को समझना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े पद पे रहने के बाद आज वो जिस तरह के शब्द को कह गए, उसके बाद ना तो उनकी प्रवक्ता उनको डिफेंड कर पा रही है, ना हमारे गठबंधन के दूसरे साथी उनको डिफेंड कर पा रहे हैं। और उनकी बातों से बिल्कुल साफ लग रहा है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं। अरे शक्ति से लड़ रहे हैं, इसका मतलब हिंदुओं से लड़ रहे हैं। साफ साफ एक शब्द कहा जाता है, अकलियत के लोगों, अगर तुम्हारी तरफ कोई हाथ उठा तो उसको काट दिया जाएगा। ऋतु चौधरी और संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ संजय जी, बात पूरी कीजिए अपनी। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो इस शब्द के मतलब को अगर जानेंगे तो पता चलेगा कि हिंदुओं के मीटिंग के अंदर उस बात को कह दिया जाता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं कि तुम्हारी तरफ कोई हाथ, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कह करके इस बात का डायरेक्ट निर्देश दिया जाता है कि हम किस तरफ हैं। तो उनको अपने शब्दों को बहुत सही तरीके से कहना चाहिए था। उनके शब्दों से साफ ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में जो शब्द है, हिंदू धर्म में जो एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे उन्होंने कब तक देवी असुरी शक्ति का इस्तेमाल कब किया? उन्हें इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, उन्हें सही शब्दों का चयन करना चाहिए। जी ऋतु चौधरी जी, आपका जवाब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ता है ना इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए, तो भाजपा ऐसे बिल बिलाती है कि संजय गुप्ता जी भाजपा से नहीं है। अब क्या बोले कि इनका ध्यान भटकाया जाए? संजय गुप्ता जी शिवसेना से, उद्धव गुट से हैं। ये जो प्रोपेगेंडा आपके अलायंस है वो, संजय गुप्ता जी आपके अलायंस से, पार्टनर्स पार्टी से हैं, शिवसेना उद्धव गुट से हैं। संजय गुप्ता जी बैठे हैं। मैं दोनों नेताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं जनरल बात कर रही हूँ, बिल्कुल जी। नहीं, उनके एलिगेशन का जवाब आपको देना चाहिए। मैं किसी को इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं एक बात कह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ता है इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कि किस किस से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, कहां पे एक्सटॉर्शन किया गया, किससे जबरन वसूली करी, तो फिर प्रधानमंत्री जी जो है दाएं बाएं झांकते हैं कि क्या ऐसा निकालू कि इससे ध्यान हटाया जाए। और ध्यान हटाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी जी के भाषण को सुना और भाषण से ये शब्द चुना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे घुमाता हूँ। सबको पता है, पूरे देश की जनता को पता है कि राहुल गांधी कौन सी शक्तियों की बात कर रहे थे। वो उन आसुरी शक्तियों की, इन बुरी शक्तियों की बात कर रहे थे जो इस देश पर इस समय काबिज है, इस समय सत्ता में है और देश को कुचलने का काम कर रही है। वो उन शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उस चीज को प्रोपेगेंडा के तौर पे पूरे देश में चलाया जा रहा है ताकि जो है असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने, देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं कि हमारी शिवसेना का एक नेचर रहा है, गठबंधन में हम किसी के भी साथ रहे हो, मगर हमने सही बात को हमेशा कहा है। अभी जब उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के समर्थन से ही भले ही, तो उस वक्त सावना में 2 लेख छपे थे। एक था चंद्रमराती खटिया, जिसमें कांग्रेस का उल्लेख किया गया था, और दूसरा था जर्जर महल, और उसमें भी कांग्रेस के विषय में लिखा गया था। और साथ ही साथ ये लिखा गया था कि क्यों गली गली में उड़ता राहुल गांधी जी का मजाक। और साथ ही साथ संजय राउत जी ने यह भी कहा था कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में कितना टाइम देना चाहिए, किस चीज को सीखना चाहिए, किस चीज को नहीं सीखना चाहिए। वीर सावरकर जी के विषय में इंदिरा गांधी जी क्या कहती थी, हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है,
और देश की सेना अगर कब किसी देश से लड़ रही हो, जब गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब भी उद्धव जी ने ये कहा था कि हम देश की सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम विपक्ष में हैं तो देश की किसी भी बात के खिलाफ हम बोलेंगे और सरकार की किसी बात के खिलाफ रहेंगे। सही बात के समर्थन में भी होना चाहिए। तो उद्धव जी ने हमेशा इस बात का प्रमाण दिया है कि कांग्रेस के साथ समर्थन होने के बावजूद भी अयोध्या के राम मंदिर पर 1 करोड़ का चंदा दिया। वीर सावरकर जी के साथ आज भी खड़े हैं और आज भी हम गलवान घाटी में तो हम साथ थे ही। द्रौपदी मुर्मू के समय में भी हमने इस बात का समर्थन किया था कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें मैं अगर गिनाने लग जाऊं तो इस बात से पता चलता है कि उद्धव जी ने गठबंधन में होने के बावजूद भी उन मुद्दों का समर्थन किया है जो मुद्दे हमारे पहले से थे। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के साथी अगर कांग्रेस है, ऐसा तो नहीं है कहीं संजय जी, ऐसा तो नहीं है कहीं कि एनडीए में आने का कोई प्लान हो आपका? आपके बयान से मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता था कि शायद क्योंकि 30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी और शिवसेना ने लोकसभा के चुनाव को अलग अलग लड़ा हो, हमेशा एक साथ लड़ा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक नाराजगी है और ये नाराजगी शायद खत्म हो जाएगी, मगर जिस तरह से आज सीट शेयरिंग का फार्मूला भी कांग्रेस के साथ तय हो चुका है, तय होने के बाद और जब ये फार्मूला भी तय होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उद्धव जी ने अपना रास्ता नहीं, कभी कभी पोस्टपोल अलायंस भी हो जाते हैं, जैसे आपने कांग्रेस के साथ किया था, पोस्टपोल अलायंस ही था वो। बाद में भी बात बनती है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संजय राणा जी के पास जा रहा हूं मैं। संजय राणा जी किस शक्ति का जिक्र हो रहा है? एक सेकंड और जी बोलिए बोलिए। देखिए आपने मेरे को बात को भुला दिया कि फिर भी मैं आता हूँ, दिमाग से बात निकल गया। आप बोलते बोलते आप शांडिल्य जी के पास चले गए, संजय राणा जी के। तो जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा तो रिपीट कर दीजिएगा। संजय राणा जी, मैं पूछ रहा था किस शक्ति का जिक्र हो रहा है? विवेक देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे। देखिए अध भरी गगरी छलकत जाए वाले कहावत है। देखिए जितना राहुल गांधी जी को ज्ञान है हिंदुत्व का, उतना ही ऋतु को ही ज्ञान है हिंदुत्व का। जहाँ तक चर्चा हो रही थी रामायण का, इनको ये नहीं पता रामायण महाभारत में अंतर क्या होता है। जब हमारे यहाँ कुछ जो शुभ काम होते हैं उसमें रामायण नहीं पढ़ी जाती, उसमें रामायण पढ़ी जाती है, महाभारत नहीं पढ़ा जाता। ये अंतर समझ लीजिए। और उन्होंने बोला हिंदू धर्म में शक्ति, अरे वो बोलते बीजेपी रूपी शक्ति, कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हिंदू धर्म में शक्ति, उसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। भैया इसका परिभाषा को जरा में हमारा ज्ञान अर्जन कर दीजिए, हमारा हो सकता है ज्ञान कम हो। देखिए ये इसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में कि राहुल गांधी की विवेक पे प्रश्न चिन्ह अगर आप उठाते हो तो अपने विवेक पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि राजनीति में कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है। देखिए अरे दीदी, अरे शांत हो जाइए, आपका ज्ञान मुझे पता। रट क्या थी, बीच में टोक दिया, बीच में मैंने टोक दिया तो इधर उधर भागने लगी। पता है आपको कि आपका ज्ञान कितना है? देखिए ऐसा राहुल गांधी जी की राजनीति पर जो उनकी एक परिपक्वता है उस पर तो प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने यही बोला था कि मंदिर में लड़के आदमी लड़कियां छेड़े जाते हैं। ये बताइए कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला? नहीं बोला होगा। यहाँ पे प्रवक्ता के खुद नहीं समझ पा रही कि उनको कैसे डिफेंड किया जाए। अरे भैया कम से कम ग्रंथों के बारे में पढ़ लीजिए। श्लोक कितने रामायण में आपको नहीं पता होगा, 24,000 श्लोक है, लेकिन अगले बगले झांकने लगती है। तो जब भी आप आइए टीवी डिबेट में, कम से कम ग्रंथ, अगर आप किसी ग्रंथ का नाम ले रही है तो कम से कम ग्रंथ के श्लोक पढ़ लिया करिए और ग्रंथ के बारे में जान लिया करिए। शक्ति रूप क्या होता है? हिंदू धर्म में शक्ति मतलब माँ दुर्गा होती है। क्या माँ दुर्गा को कुचलने के लिए आए? माँ दुर्गा को खत्म करने के लिए आए? माँ राज्य को खत्म करने आए? अरे भाई आप बात कर रही थी पहलवानों की। ये बताइए राजस्थान में जो हरिजन और दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था 21, 22, 23 में जो ग्राफ बढ़ गया था, उस पे आपके मुंह में क्या दही जम जाते हैं? संदेश खाली पे आप चर्चा करने पे आप डरने लगती है। एक भी ट्वीट आपके राहुल गांधी का है संदेश खाली पे, वहां तो महिलाएं नहीं थे। सुंदर महिला हो मेरे घर में आ जाओ, सुंदर महिला हो तुम यहाँ पे आ जाओ, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसा चर्चा कर रही है और भरी डिबेट में ऋतु चौधरी आप एक दूसरे प्रवक्ता को आप नॉनसेंस बोल रही है। नॉनसेंस, नॉनसेंस पार्टी हो सकती है आपकी, नॉनसेंस हो सकते हैं आप लोग के विचार, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करने का आपको कोई अधिकार नहीं होता है और आपको क्षमा मांगनी चाहिए। संजय जी आप भी थोड़ा पार्टी वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह, अरे मैंने क्या बोला? बिल्कुल मैं बोला इस तरह के बयान में एक बार फिर से ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। हमारे धर्म के बारे में तथ्य के साथ डिफेंड करेंगे बात बोलेगा तो मैं उसको बोलूंगा। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तथ्यों को तथ्य के साथ डिफेंड करेंगे। तो है ही नहीं के पास किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के नाम के साथ कोई भी
कोई भी उपनाम या संलग्न या फिर नाम खराब करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ। बता दीजिए, ठीक है, नारी शक्ति पे चर्चा कर लेते हैं। संदेश खाली पे शक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूँ, गिरी जी आपके पास आ रहा हूँ। भुवन जोशी जी सामने गिरते थे, संदेश खाली पे नहीं गिर पा रहे हैं। रितु चौधरी जी वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रितु चौधरी जी आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जोशी जी, रितु चौधरी जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जोशी जी को बोलने दीजिए। घटना उठा सकते हैं। जोशी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर और संजय जी को स्क्रीन पर लाइए। जोशी जी, देखिए विवेक जी, असुरी शक्ति कौन होती है? असुरी शक्ति वो होती है, वो जनता जनार्दन के साथ धोखा करती है। 10 साल में ये धोखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों के साथ करा है और करने का काम करा 2 करोड़ नौकरी का। 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों के साथ आपने असुरी शक्ति वाला प्रयोग करा। अभी देखिए कीले उनके स्वागत में लगी हुई है, आंसू गैस उन पे छोड़े जा रहा है। किसानों की हत्या गृह मंत्री का बेटा करता अपनी थार से, और 750 किसान आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री के लिए ये असुरी शक्ति होती है। 15 लाख अकाउंट में आए आने को कहा था, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को और हमारे छोटे भाई राणा जी के अकाउंट में आ गए, मेरे और रितु जी के अकाउंट में नहीं, मेरे अकाउंट में कतई नहीं आए। 17% बेरोजगारी दर थी 2017 तक, 17%, 2.4 कम हो गई कि नहीं गई? आपने किसानों की चर्चा की है। संजय जी, जोशी जी को बोलने दीजिए, वो किसी के टर्न में बोलते नहीं है, वो किसी के टर्न में बोलते नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुना है। नहीं, मैं यही बात बोल रहा था। जोशी जी आप अपना जवाब पूरा कीजिए। बात हुई थी काला धन वापस की। अरे काला धन तो छोड़िए मोदी जी, आपके नेतृत्व में सफेद धन देके आपके औद्योगिक मित्र चले जाते हैं, और बेटी न बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप कैसे करेंगे? मणिपुर आपको चढ़ा चढ़ा के कह रहा है, हाथरस की दलित बेटी आपको चढ़ा के कह रही है, कानपुर की माँ बेटी आपको कह रही है, उन्नाव आपको कहने का काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहलवान बेटियां चीख चीख के बता रही है कि उनके साथ असुरों वाला व्यवहार भारतीय जनता जोशी जी, आप लोग संदेश खाली कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत हुई महंगाई। अरे पढ़ क्या है ना, देख ले रहे स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं क्या क्या टॉपिक बोलना है। संजय जी एक सेकंड, मैं डिबेट करूंगा, मेरा शो है, प्लीज मुझे बात करने दीजिए ना। मैं जोशी जी से बात कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे बात करने दीजिए ना। जो मैं आपके पास आऊंगा ना संजय जी। जोशी जी, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या मुद्दों के साथ किन किन को ठगा। बहुत हुई महंगाई की बात। क्या स्थिति है महंगाई की? आज बोलने को नहीं है। 54 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे, आज 205 लाख करोड़ कर्जा आपके नेतृत्व में हो गया है। इसलिए 205 लाख करोड़, 112 लाख करोड़, ऐसा कुछ आंकड़ा है। 205 लाख करोड़ तो शायद अमेरिका पर है, शायद। मैं बता दूं आंकड़ा, देखिए मुझे 1 मिनट दे दीजिए, सारे आंकड़े रख देता हूं उनके आगे, देख लीजिए। अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने पूरी बात 1 मिनट में खत्म करूंगा। संदेश खाली पे चर्चा नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जोशी जी एक सेकंड, उनका पूरा होने दीजिए प्लीज। संजय जी उनका पूरा होने दीजिए, पूरा कर लीजिए। जोशी जी पूरा कर लीजिए जल्दी से, हाँ बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सारे इतने सारे बहुत हुई महंगाई की मार, ये सारे जो असुरी शक्ति हैं, वो देश के युवाओं को क्या तरीका है यार? संजय क्या खा के आए हो आज? अरे खा के नहीं, आपका चेहरा उजागर करना है। जो आपने पोत रखा है ना, उसको साफ करना है। बताता हूं, अरे बता रहा हूं, बेरोजगारी दर सपा सरकार में 17% थी, इनको शर्म नहीं आती थी। नंबर 1। नंबर 2, डेट की बात हो रही है। डेट सुन लीजिए, जो जीडीपी का डेट रेशियो है इंडिया का 81% है, और यूएस का 121% है, जापान का 217% है। अरे आंकड़े रख के बैठा करो। और बताता हूं महंगाई की पे बात चर्चा करते। सर मुझे चर्चा करना चाहिए, महंगाई पर चर्चा करते हैं। पेट्रोल 34 रुपए था जब यूपीए सरकार यानी आप भी उसमें थे, तो 72 रुपए हो गया था, 105% बढ़ गया था। आज बताइए नोएडा में बैठे हैं, 96 रुपए इसका है, 34% बढ़ा है। तो आंकड़े लेके महंगाई की चर्चा करने बैठे। इन्फ्लेशन में बता दो सब 2 सेकंड। इन्फ्लेशन आज का है 5.68 और यूपीए का एवरेज इन्फ्लेशन 8.28% था। किस बात की चर्चा कर रहे हैं? आंकड़े रख के बात क्या करिए मान्यवर, डिबेट में से बात नहीं क्या करिए, और आपके चेहरा उजागर करना। ठीक है संजय जी, ठीक है, काम डाउन, कोई बात नहीं। अरे महिलाओं, गिरी जी के पास जा रहा हूँ। नहीं है, संदेश खाली की महिला नहीं है, ये बताइए दलित महिला राजस्थान की नहीं है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, तो सिर्फ क्या महिला है आपकी राज्य? ठीक है, गिरी जी के पास जा रहा हूँ।
है जो आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग अरे ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, लड़ा रहे हैं और क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? ये अच्छा सवाल है, क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? कौन अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है? गिरी जी के पास जा रहा हूं, ठीक है। अब तो आपके पास मोदी जी से कोई बन नहीं पा रहा। जोशी जी, आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे पता है, ये बात भी पता है मुझे। अब आप लोग टीवी पर इस तरह से फाइट करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जोशी जी, ठीक है, जोशी जी, आप लोग टीवी पर इस तरह से एक साथ फाइट करेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। एक बात निकलकर सामने है कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है। कौन कर रहा है अपीसमेंट पॉलिटिक्स? मैं गिरी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद जोशी जी आपके पास आऊंगा। गिरी जी, कौन कर रहा है अपीसमेंट पॉलिटिक्स? चाहे इस बयान को सनातन धर्म के साथ कनेक्ट करना हो, या फिर राहुल जी अगर सनातन धर्म के साथ ऐसे बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या वो अपीसमेंट कर रहे हैं? या फिर इस बयान पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस जब से हुआ है और उसके पहली बैठक जब से हुई, तब से क्या बैठकें हो रही है? सनातन को खत्म करना है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और ये तमाम जो एक लगातार सिलसिलेवार तरीका चल रहा है। और सपा भी उसी में से है जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। और अभी महिला की बात कर रहे थे, भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री ने जो FIR कराई थी, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री ने कराई थी, उसने लिखा था कि सपा के गुंडों ने मेरे साथ अत्याचार किया, मैं आपके पास आ रहा हूं, और ये रामायण पढ़ के आई है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा नहीं, रामायण पढ़ा इन्होंने, रामायण में भी कुछ ऐसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर आप लोग दोनों की अपनी डिबेट हो जाएगी, फिर आप लोग डिबेट को कहीं और ले जाएंगे। रितु जी प्लीज वेट कीजिए, उनका जवाब होने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा तसल्ली से। काम कर रहे हो, ठीक है रितु जी, उनका जवाब होने दीजिए, रितु फिर जी आप का दीजिए। स्वभाव अगर राहुल गांधी से, देखिए, रितु जी का स्वभाव अगर राहुल गांधी से नहीं मिलेगा तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, कैसे लोगों को पता चलेगा? राहुल बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापुत कमाल, बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापुत कमाल, और बूढ़ा वंश कांग्रेस का जो राहुल बाबा है, राहुल बाबा को अगर समझने और समझाने के लिए अगर आप पूरे कांग्रेस पार्टी, आप तमाम लोगों के राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है, ऐसा मत कहिए बहन, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए बहन, इतना जुल्म मत कीजिए। आप राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है, अरे इतना जुल्म मत कीजिए, राहुल गांधी को इतना नीचे मत ले जाइए, इतना नीचे मत बनाइए उनको, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है, ऐसा मत बोलिए। उन्होंने सनातन का अपमान किया है, उन्होंने सनातन का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, सच बात है, सबका किया है। महिलाओं का बलात्कार करने का काम आप करते हो। राहुल गांधी है जो महिलाओं के लिए इंसाफ मांगने का काम कर रहा है, तभी मणिपुर से चले गए, रामायण भी पढ़ा, मणिपुर से यात्रा लेके चले गए। रामायण में कितने कांड है? रामायण में कितने कांड है बहन? रामायण भी आप सुने, पढ़ी है, कितने आप कांड? रामायण की एक लाइन सुना दो मुझे, कितने कांड है? आप रामायण की एक लाइन सुना दो मुझे, रामायण की कितने आप रामायण की एक लाइन सुना दो मुझे, आप रामायण में आप कितने बता दो कांड ना, है? गिरी जी बात रामायण की और महाभारत की नहीं है, ये बता दो। बात अपीसमेंट पॉलिटिक्स की है जो मैं आपसे पूछना चाह रामायण के रहा था। कितने पार्ट है ये बता दो। गिरी जी बात अपीसमेंट पॉलिटिक्स की है जिसमें मैं आपसे सवाल चाह रहा बता था। दो ना, आप रामायण कितनी किताबों के रूप में गिरी जी, कितनी किताब है रामायण, ये बता दो बस आप। जी ठीक है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स पे आते हैं। रितु जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, जोशी जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। रितु जी मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, प्लीज रुक जाइए, काइंडली रुक जाइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुना कीजिए भाई। अरे भाई साहब, आप दोनों अपनी लड़ाई बंद कीजिए प्लीज, मैं आपसे दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई आपसी फाइट का डिबेट नहीं है, आप दोनों मेरे मेहमान हैं, अगर मुद्दे पर डिबेट होगी तो अच्छा होगा। आप मेरी बात सुनिए ना, मैच शो में आप लोगों को बुलाकर लेकर आया हूं, मैं एंकर हूं, मेरी बात नहीं सुनते आप लोग तो फिर कैसे डिबेट करूं बताइए? फिर आप लोग बोलेंगे भाई डिबेट नहीं हो रही, डिबेट नहीं हो रही, कोई किसी को बोल नहीं रहा, कोई किसी को टोक नहीं रहा। नहीं, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, धनंजय गिरी जी और रितु चौधरी जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, भाई डिबेट पर रहिए, टॉपिक पर रहिए। इस तरह से अपनी पर्सनल फाइट शुरू कर देंगे तो मैं कैसे डिबेट कराऊंगा बताइए? मैं क्या करूं फिर? भाई मेरे हाथ में भी कुछ रहने दीजिए, मैं शो का एंकर हूं, मैं डिबेट करना चाहता हूं। आप लोग मुझे भी परेशान करते हैं। धनंजय गिरी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, अपीसमेंट पॉलिटिक्स पे सवाल पूछ रहा था, मुझे बताइए ना कौन कर रहा अपीसमेंट पॉलिटिक्स? क्या हिंदुओं को लेकर अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? मुसलमानों को लेकर अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? क्या सिख ईसाई जैन पारसियों को लेकर अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूं, धनंजय गिरी जी प्लीज जवाब दीजिए। अपीसमेंट पॉलिटिक्स, रितु चौधरी जी प्लीज वेट कीजिए आप अपने टर्न का, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे,
धनंजय गिरी जी। देखिए, कांग्रेस ने शुरू से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है और हमने संतुष्टीकरण की राजनीति की है। हमने, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का दिया हुआ शब्द है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस एक बार कह के दिखाए? नहीं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, ना हिंदू मुसलमान किसी भी जात पर संप्रदाय में बांटते ही नहीं है, सबको लेकर के चलते हैं, सबसे पहले हैं भारतवासी। यही बात कांग्रेस को समझ नहीं आती और इसी कारण से कांग्रेस देश से भी जा रही है, दिल से भी जा रही है। ठीक है, और अभी कांग्रेस समाप्ति के कगार पर खड़ी है। कांग्रेस, ठीक है गिरी जी, समय सीमित है, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेष हो गया। मैं आ रहा हूं आपके पास। गिरी जी प्लीज, रिक्वेस्ट है।